शतपथ नामक चक्र में बताया था कि जो है जहाँ भी है ना शुभ ग्रह बैठा हो तो उस चरण से संबंधित अक्षर से पुरुष का नाम नहीं रखना चाहिए कहा था। जो पूर्व में आया था ना 100 कोष्ठ वाले चक्र के ईशान कोण से आरंभ करके अपने अक्षरों को लिख दिए, बना दिए थे। कल पिछले पाठ में ये चक्र बनाना विचार हुआ था। ईशान कोण में कू के साथ घ का छ जोड़ने से रौद्र स्तंभ आदि बनाए थे। जिस नक्षत्र के जिस चरण में कोई पाप या शुभ ग्रह बैठा हो उस चरण से संबंधित अक्षर से पुरुष का नाम नहीं रखना चाहिए, ये सामान्य बात कहा गया था। अब गा रहे सौम्येर विद्ये शुभम जेय मशुभम पापखे चरैः मिश्रैर्मिश्र फलम तत्र निर्वेदेन शुभाशुभम। यदि उन नक्षत्र शुभ ग्रहों से विद्ध हो, और नक्षत्र कैसा हो, शुभ ग्रहों से विद्ध हो तो शुभ फल होगा। पाप ग्रह से युक्त हो तो पाप फल होगा। और शुभाशुभ मिश्र दोनों प्रकार से ग्रह उस नक्षत्र से युक्त हो तो मिश्र फल होगा, शुभाशुभ भयात्मक फल होगा। निर्वेदेना, यदि किसी भी ग्रह से वह नक्षत्र युक्त न हो, जब आपके जन्म काल में आपका नक्षत्र पर कोई ग्रह नहीं है, कि 9 ग्रह होता है, 9 ग्रह 9 नक्षत्र पर रहेगा ना, एक 12 में एक नक्षत्र कोई ना कोई एक नक्षत्र पर रहता है। और आपके जन्म 9 नक्षत्र में नहीं हुआ, किसी और नक्षत्र में हो रखा है, तब आपका नक्षत्र किसी भी ग्रह से विद्ध नहीं होगा, युक्त नहीं होगा। ऐसे यदि है तो निर्भर है आपके उस घर के बलाबल पर शुभाशुभ दोनों प्रकार का फल हो सकता है। किसी भी ग्रह से विद्ध ना हो तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल उस भाव का बल पर, उस तत्रस्थ अन्य जो नक्षत्र का बल पर, सब पर निर्णय होगा। यदुक्तम सर्वतो भद्रे ग्रहोपग्रह वेधतः शुभाशुभ फलम सर्वम तदिहापि विचिन्तयेत्। जो सर्वतोभद्र चक्र में वर्णन किया गया है, ग्रह और उपग्रह से युक्त होने पर क्या फल होता है, शुभाशुभ फल, वही सारी चीजें इस शतपथ चक्र में भी लागू होता है। शतपथ चक्र में भी वही जो फल आगे आ रहा है वो जो सर्वतोभद्र चक्र पृष्ठ संख्या 347 में आएगा। आप 341 पढ़ रहे हैं। ग्रह और उपग्रह के वेद का शुभाशुभ फल जो सर्वतोभद्र चक्र में कहा गया है, वही यहाँ पर भी शतपथ चक्र में भी आपको विचार कर लेना चाहिए। ऐसे करके शतपथ चक्र पर विचार समाप्त कर देते हैं। सूर्य काल अनल चक्र आरंभ होता है। एक और चक्र है सूर्य काल मन यम का अनल चक्र। सूर्य कालानलम चक्रम स्वरशास्त्रोदितम महत् तदहम विशदम वक्षे चमत्कृतिकरम परम। सूर्य काल अनल नामक एक चक्र है जो स्वर शास्त्रों में कथित है, महान चक्र है ये। उसको मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यह अत्यंत चमत्कारी चक्र है, चमत्कृति करम, चमत्कार करने वाला यह श्रेष्ठ चक्रों में से है। कैसे बनाया जाता है ये चक्र को? त्रिशूलकाग्रह सरलाश्च तिस्रः किलोर्ध्वरेखा परिकल्पनीया रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र द्वे द्वे च कोणो परिगे विधेये। त्रिशूलकोणान्तरगान्यरेखा तदग्रयो शृङ्गयुगं विधेयं मध्य त्रिशूलाः वयदण्डमूलान् सवेन भान्यर्कभतो अभिजिच्छ। सूर्य काल नाम का चक्र कैसे बनाना है? कहते 3 सीधी रेखाएं ऊर्ध्व की ओर, ऊर्ध्व की ओर खड़ी रेखाएं बना करके उसके अग्रभाग में क्या करना है कह रहे हैं? आप त्रिशूल बनाइए। त्रिशूलकाग्रा सरलाः तिस्रः रेखाः किल ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्वगामी रेखाएं
3 रेखा बनाना है, सीधी होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाना उसको, और इसके अंग्र भाग में त्रिशूल का चिन्ह बनाना है। रेखा त्रयं मध्य गतंच तत्र, और उनके मध्य में 3 रेखाओं को आर पार कर देना आड़े में। अभी आड़े में 3 रेखा, सीधे में 3 था, आड़े में भी 3 कर दिया। हाँ, दूरी बराबर रखते हुए अंदाजन कर देंगे। रेखा त्रयं मध्य गतंच तत्र द्वे द्वे च कोण ऊपर के विधेय, और 2 रेखाएं कोणों से बनाना। आप अगले पृष्ठ में चित्र देखिएगा, क्यों टेढ़े है ना, 2 कोणों में, मैंने मान लो ऊपर के सब पूर्व मान लेंगे, नीचे पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। अभी जो ईशान कोण से आएगा तो नैऋत्य कोण को, इधर वायव्य कोण से आएगा जो आपके आग्नेय कोण तक। ऐसे 2 रेखाएं इधर, 2 रेखाएं उधर खींच लेना टेढ़े में। इस प्रकार से 3 सीधे, 3 आड़े और 4 टेढ़े हो गए। इस प्रकार से लिखे है। फिर कहते हैं द्वे द्वे च कोणो प्रगे विधेय त्रिशूल कोणांतरगान्य रेखा तदग्रयो श्रृंग युगम विधेयम। कहते 2 सिंह जैसे आपको विधान करना पड़ेगा, 2 सिंह जैसे त्रिशूल के अग्र के दूसरे तरफ से त्रिशूल कोणांतरग अन्य रेखा, कहते हैं त्रिशूल के कोण के अंतर से लेकर के आपने क्या करना है, ऐसे बनाओ जो यहां दिखाया है ना, यूं करके 2 सिंह जैसे, 2 सिंह जैसे आपको एक रेखा बना देना है, जिसमें दिखाया है चित्र में आपको, है कि नहीं। जो ऊपर त्रिशूलों का नीचे यूं कर यूं से यूं ले गया, जैसे सिंह होता है वैसे बना दिया। अन्य रेखा तदग्रयो श्रृंग युगम विधेयम, उसके आगे पे भी श्रृंग युगल के समान कल्पना कर लेनी चाहिए। मध्य त्रिशूलाह्वय दंड मूलान, मध्य त्रिशूल के आहवय दंड मूलान, जिस नक्षत्र पर सूर्य पहलवान अर्कभतो भानी, सूर्य जिस नक्षत्र पर रह रहा है उस नक्षत्र से आपको आरंभ करना है। जिस नक्षत्र पे सूर्य रह रहा है आपके जन्म के दिन, उस नक्षत्र से आप आरंभ करेंगे। अर्कभतो भानी सव्येन, अभी बाईं ओर से घूमता हुआ लिखना है, और अभिजित को छोड़ना नहीं, अभिजित अभिजित नक्षत्र को भी जोड़ देना है। सही तो 28 नक्षत्रों को चक्र में स्थापित करना चाहिए। 2-2 रेखाएं चारों कोणों में जाने के बाद बनाकर कोण और त्रिशूल के बीच में एक अन्य रेखा खींचकर उसमें 2 श्रृंग जैसे बनावे। अनंतर चक्र में नक्षत्रों का न्यास करना है। अधिष्ठान दे रहे, देखो सूर्य की स्थिति मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र पे, सूर्य किसमें है, अनुराधा नक्षत्र से युक्त है। यह मानकर सूर्य काल नए चक्र में देखिए अनुराधा कहाँ लिखा जाएगा, सबसे पहले अनुराधा लिखना पड़ेगा आपने फिर वहां से शुरू करेंगे अनुराधा से। सबसे नीचे देखो अनु लिखा है अनुराधा, फिर बाएं ओर से चलो, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा भाद्रप, उत्तरा भाद्रपदा, रे है ना, रे है ना वह रेवती, फिर अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये सब त्रिशूलों पे आ गया। फिर दूसरे सिंह पे पुष्य, फिर आड़े जो है रेखाओं पे आश्लेषण मगा, और ये जो टेढ़े रेखे के बाद आड़े में ली थी पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, फिर वो टेढ़े रेखा में चित्रा, स्वाति, विशाखा। इस प्रकार से पूरे 28 नक्षत्र आपने लिखना है। फिर आप देखिए आपका अपने जन्म नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र से संबंध कौन से ग्रह हैं, इसके आधार फल का निर्णय होगा। शुभाशुभ फल का ज्ञान के बारे में बता रहे, देखिए स्वनाम भम यत्र गतंच तत्र प्रकल्पनीयम सद सत्फलम ही तलस्थरिक्ष तृतीये क्रमेण चिंतावधश्च प्रतिबंधनानि। स्वनाम भम, आपके अपने नामानुसार जो नक्षत्र है उस नक्षत्र
जहां भी है यत्र गतम तत्र प्रकल्पनीयम, वहीं पर आपको उसके आधार पर ही सद फल के निश्चय कर लेना चाहिए, शिवाशुभ फल का निर्णय लेना है। उसमें बताइए यह इस सूर्य काल अनल चक्र के तल भाग में है क्या नक्षत्र आपका, या इधर बाएं भाग में, दाएं भाग में, ऊपर त्रिशूलों पे, कहाँ है आपका नक्षत्र? यदि निम्न भाग में तलस्तर्क्षा तृतीय क्रमेण, तल में स्थित जो 3 नक्षत्र कौन से हैं? ज्येष्ठा, अनुराधा, विशाखा। अनुराधा की इधर जय, विशाखा है उधर ज्येष्ठा, ये जो 3 जो है तलस्थ माना जाएगा। उन 3 में यदि कोई नक्षत्र आपका है तो पहला नक्षत्र का फल होगा चिंता, दूसरे का वध, तीसरे का प्रतिबंधनानी, अनेक प्रतिबंधाना, तथा बंधन होता है क्रम से चिंता, त्रिशूल, तीनों त्रिशूल रेखा के नीचे यदि नाम या जन्म नक्षत्र का नक्षत्र आ जाए, क्रमशः चिंता, वध और आपका बंधन रूपा फल बताया गया। श्रृंगद्वैरुक्च भवेच्च भृंगम शूलेषु मृत्युम परिकल्पयन्ति, शेषेषु तालविषगर हो गया, मूर्धन्य बनाओ इसको, शेषेषु धिष्णेषु जयश्चल्लाभ अभिष्टार्थ सिद्धिर विविधा नराणाम। दोनों श्रृंगों में नाम अक्षर हो तो रोग तथा हानि, सैन्य का नाश होगा। तीनों त्रिशूलों के नक्षत्रों में हो, अपना नक्षत्र हो तो मृत्यु की संभावना। श्रृंगद्वय रुक बने रोग, भवेच्च भंगम, और सैन्य का जो है विनाश होगा। शूलेषु मृत्युम, और शूलों पर ही सीधा आपका नक्षत्र आ रहा है तो मृत्यु की संभावना होती है। यदि परिकल्पयंती, ऐसे ज्योतिषकार परिकल्पना करते हैं। शेषेषु धिष्णेषु, शेष स्थानों में यदि आपका नामाक्षर नक्षत्र पड़ रहा है वो तो व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होगा क्रमशः? जयश्चल्लाभ, जय प्राप्ति, लाभ प्राप्ति, और अर्थ सिद्धिर विविधा नराणाम, विविध प्रकार की अभिष्टार्थ सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती है। समझो, श्री सूर्य कालानल चक्र में तद गदे च वादे चरणे प्रयाणे प्रयत्न पूर्वम परिचिंतनीयम पुरातनानाम वचनम प्रमाणम। हमारे प्राचीन आचार्य, जो पुरातन आचार्य है, उनका वचन यह प्रमाण है, समझो। और उनका कहना है इस सूर्य काल अनल चक्र को कब कब देखना चाहिए? यदि रोग हो जाए, गधे, गधे मैंने गधा नहीं है, गधे मैंने रोग, गधा रोग अर्थ में होता है। मैंने रोग यदि आपको हो जाए तब जरूर बना के देख लीजिएगा। वाद हो, विवाद हो तो देखें, कोर्ट कचहरी हो जाए, युद्ध की प्रसंग आ जाए, संग्रामे वा प्रयाणे वा, तो यात्रा में प्रयासपूर्वक विचार करना चाहिए। ऐसा हमारे प्राचीन आचार्यों का कहना है और उनका वचन प्रमाण है। और इसी चक्र में जहां पर आपका नक्षत्र है, वह नक्षत्र जहां पर है उस नक्षत्र के साथ में कोई ग्रह बैठा हो तो, उस नक्षत्र कोई ग्रह संबद्ध है तो वेद का फल बता रहे थे। रवेर वेदे मनस्ताप द्रव्यहानिश्च भूसुते रोग पीड़ा करो मंदो राहु केतुश्च मृत्युदः। यदि रवि उस नक्षत्र से युक्त है, आपके जन्म नक्षत्र से सूर्य जुड़ा हुआ है तो मनस्ताप, जन्म राशि पर सूर्य द्वारा वेद हुआ है तो अवश्य ही मन में आप में हमेशा संताप होगा। और मंगल से युक्त हो तो द्रव्य हानि, धन हानि आदि हो जाएगा। और मंदो, शनि ग्रह से युक्त हो तो रोग पीड़ा करो, रोग वह भी महान पीड़ा देने वाला पीड़ा कर रोग प्राप्त होगा। और राहु और केतु से युक्त हो आपका नक्षत्र राशि, फिर तो निश्चित रूपेण मृत्यु देने वाला होता है। गुरोर्वेदे भवे लाभ रत्न लाभश्च भार्गवे स्त्री लाभश्चंद्रवेदे च सुगम स्यात् बुध वेदतः जन्म राशिश्च वेदस्य फलम में तत्प्रकीर्तितम्।
यदि आपकी जन्म नक्षत्र और जन्म राशि इन ग्रहों से युक्त हो, पूर्व में सूर्य मंगल शनि राहु केतु ले लिया है कि नहीं, 5 ग्रह ले लिया, बाकी यहाँ बोल रहे गुरुर वेदे, गुरु ग्रह से युक्त हो तो आपके राशि व नक्षत्र तो भवेत लाभो, लाभ प्राप्त होगा। भार्गवे शुक्र से युक्त हो तो रत्न लाभ होगा, चंद्र से युक्त हो तो स्त्री लाभ होगा, और बुध से युक्त हो सुगम स्यात् बुध वेदतः, सुख प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आपकी जन्म नक्षत्र व राशि किस ग्रह से युक्त है उसके ऊपर निर्भर होता है इस जो है सूर्य काल अनल चक्र का फल बताना। इस प्रकार जन्म राशि वेदस्य फलम एतत् प्रकीर्तिताम, आपके जन्म राशि के मुताबिक युक्त ग्रहों को लेकर के यह जो फल कथन किया गया है। जैसे सूर्य अनल चक्र था, सूर्य काल अनल चक्र, उसी प्रकार से चंद्रकाल अनल चक्र के लिए कथन करना है। यह चक्र कैसे बनाना है पहले बताएंगे, जो अगले पृष्ठ उसका चित्र है। चंद्रकालानलम चक्रम व्योमाकारम लिखेत बुधः, चतुर्दिक्षु त्रिशूलानि मध्यस्त्राणि कारयेत्, पूर्वं त्रिशूल मध्यस्थं दिवसर्क्षं समालिखेत, त्रिशूले च बहिर्मध्ये मध्ये बहिस्त्रिशूलके, नामर्क्षञ्च सतं यत्र जयं तत्र शुभाशुभं, त्रिशूले च भवेन् मृत्युर्मध्यमं बहिरष्टके, आयु प्रजा जयो लाभस् चंद्रगर्भेन संशयः। चंद्रकालानल चक्र नाम का एक विशेष चक्र है, इसको व्योमाकार बताना है, माने व्योम माने गोल, गोलाकार बना दो, वर्तुलाकार अपना बनाना चाहिए, और चारों दिशाओं में आपने 4 त्रिशूल बनाना है। त्रिशूल बनावे जिससे वर्तुल में त्रिभुजाओं का निर्माण हो जाए, जिससे वर्तुल में 3 भुजाएं अपने आप उत्पन्न हो जावे। इस प्रकार से रखना है त्रिशूल को, त्रिभुज बन जाएगा। और चतुर्दिक्षु त्रिशूलानि मध्यस्त्राणि कारयेत्, और इसके मध्य में जो गोल का मध्य में त्रिस्र बनाओ, त्रिकोणों को बनाओ। बनाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिकोण बन गया। अगले पृष्ठ में चित्र है, आर पार करके पहले लाइन लगा करके आप त्रिशूल बना दीजिए उसके कोने में, फिर बीच में इधर का दोनों के बीच में एक लाइन लाएंगे, 2 त्रिकोण हो जाएगा। उधर में 2 माने जो अंतराल दिशाएं हैं उन दिशाओं में लेखा डाल दो, अपने आप त्रिकोण बन जाएगा, 8 त्रिकोण बन जाएंगे। ये उन्होंने कहा मध्य त्रिस्राणि कारयेत्, पूर्वं त्रिशूल मध्यस्थम दिवसर्क्षम समालिखे। सबसे पहले जो उस दिन का नक्षत्र है, दिन का जो नक्षत्र होगा वो दिन के नक्षत्र दिवसर्क्षम समालिखेत, कहा पूर्वम त्रिशूल मध्यस्थम, त्रिशूल के मध्य में जो है सबसे पहले आपने आपके जो जन्मा हुआ व्यक्ति का नक्षत्र को लिख दीजिएगा। फिर क्या करना, त्रिशूले च बहिर्मध्ये मध्ये बहिस्त्रिशूलके, नामर्क्षञ्च सितम यत्र जयम तत्र शुभाशुभम। बाकी सब नक्षत्रों के क्रम से लिखते जाना है। पूर्व दिशा में एक जो ऊपर वाले दिशा को पूर्व दिशा मान लीजिए, पूर्व दिशा में त्रिशूल के मध्य में अभिष्ट दिन के नक्षत्र को लिख करके फिर अग्रिम नक्षत्रों क्रम से त्रिशूल पर, वृत्त के बाहर, वृत्त के अंदर, पुनः अंदर, फिर वृत्त के बाहर तथा दूसरे त्रिशूल पर लिखना चाहिए। इसी प्रकार से अभिजित सहित तो सकल 28 नक्षत्रों का चक्र में न्यास करना चाहिए। दृष्टांत ले रहा है, देखिए अगले पृष्ठ ऊपर लिखा उदाहरण जो है, कल्पना किया कि किसी का नाम नक्षत्र मघा नक्षत्र है। नाम नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र है। तथा यात्रा के दिन अश्विनी नक्षत्र था। जन्म नक्षत्र क्या था? मघा। इन जिस दिन यात्रा करना है, युद्ध करना है, कोई कार्य करने जा रहा है, उस दिन कौन सा नक्षत्र था? अश्विनी नक्षत्र था। अतः सबसे ऊपर वाले में देखो अश्विनी लिखा ना, अश्विनी नक्षत्र सबसे ऊपर सीधे, वो पूर्व दिशा मान लेंगे। ऊपर पूर्व, नीचे पश्चिम हो जाता है, और दायना दक्षिण और बायां उत्तर हो जाता है।
अब क्रम से अश्व लिख दिया, फिर भरणी लिखो, फिर कृत्तिका बाहर लिख दिया, फिर कृत्तिका, फिर इधर त्रिशूल में आइए पुनर्वसु, है कि नहीं, पुष्य, आश्लेषा, आर्द्रा, मघा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, इस तरह से क्रम से सब ले गए। फिर भीतर में आ गए, वहां का भी सब जोड़ दिया। अंत में इधर आ रहा है श्रवण, उत्तरा भाद्रपदा, अभिजित नक्षत्र, और यहाँ एकदम ऊपर में रेवती, अश्विनी का पीछे बगल में रेवती, वहां पहुंचेगा। इसलिए चक्र में जहां पर नाम नक्षत्र हो वहां से शुभाशुभ का ज्ञान करना चाहिए। यदि नाम नक्षत्र जन्म नक्षत्र जो है त्रिशूल के ऊपर पड़ा हो तो मृत्यु हो जाएगा। वृत्त के बाहर हो त्रिशूले च भवे नृत्योर मध्यमम बहिरष्टके। वृत्त के बाहर 8 नक्षत्रों में हो तो, वृत्त के बाहर कितने नक्षत्र आ रहे हैं? 8 है ना। इधर उत्तरा भाद्रपद, इधर है कृत्तिका, इधर है आर्द्रा और मघा, इधर अनुराधा, हस्त, उधर पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा। ये जो 8 नक्षत्रों में यदि मर्द होता है तो क्या होता है उसके लिए? मध्यमम बहिरष्टके। वृत्त के बाहर 8 जो नक्षत्र में जन्म लेता है तो मध्यम फल होगा। और वृत्त के भीतर नामाक्षर हो तो आयु, संतान, जय तथा लाभ देने वाला होता है। वृत्त के भीतर कितने हैं आपका? रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ज्येष्ठा, मूल और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, इतने जो नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों में हो तो जन्म निश्चित उस व्यक्ति को आयु, संतान, विजय तथा लाभ देने वाला होता है। 2-2 4 है, 2-2 के हिसाब से ले लिए, 4 फल इसलिए बता दिए। गोल के 1/4 में 2 है ना, रोहिणी, मृगशिरा 1/4 में आ गया गोल का, दूसरे चौथाई पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, तीसरे में ज्येष्ठा और मूल, चौथे में शतभिषा और पूरा भाद्रपदा। उसी हिसाब से आपको फल मिलता है। क्रमशः आयु, संतान, विजय और लाभ देने वाला होता है। इस प्रकार से चंद्रकालानल चक्र के बारे में वर्णन किया गया। अब आ रहा है यमदंष्ट्रा चक्र है। यमदंष्ट्रा चक्र, यम राज्य के दाढ़, इस दाढ़ में सब चबा दिए जाते हैं, सब स्वाहा हो जाते हैं सारे। उनके चबाते हैं तो कैसे चबाते हो? तो उसे दिया था ना, विश्वरूप में दिखा दिया था। चूर्णितम उत्तम अंगई नहीं आया था। अरे दांत बीच में सब ये देवदना सब मर मर के चबाए जा रहे हो, ऐसे तो बताया था वर्णन। यमराज के वैसे दाढ़ होते हैं, पापियों के चबा चबा के अंदर लेते हैं, पुण्यात्मा को bypass कर देते हैं, जब तो आगे चल जा। यमदंष्ट्रा चक्र है, उसके बारे में बता रहे थे कैसे चक्र बनाना है। नवोर्ध्गानि धिष्ट्यानि नवतिर्यगतानि च अधोगतानि धिष्ट्यानि नवचैव विनिर्दिशेत्। चतुर्नाड़ी कृतो वेदो जन्म नक्षत्र योगतः सर्पाकारम् इदं चक्रम कालचक्रम प्रजायते। यमदंष्ट्रा चक्र एक सर्पाकार चक्र होता है। सर्पाकारम इदं चक्रम, एक सर्पाकार चक्र बनाकर उसमें 9 नक्षत्र ऊपर लिखना है। 9 नक्षत्र ऊपर, नव ऊर्ध्वगानी धिष्ट्यानि और नवतिर्यगतानि च, और 9 नक्षत्र मध्य में तथा 9 जो नक्षत्र अधो नीचे भाग में स्थापित करने, चाहे 9 या 27 हो गए। इस सर्पाकार काल चक्र होता है। यहां भी पूर्वज समझना है। नक्षत्र की स्थिति द्वारा, जन्म नक्षत्र की स्थिति के द्वारा 4 नाड़ियों में वेद होता है। चतुर्नाड़ी कृतो वेदो जन्म नक्षत्र योगतः, जन्म नक्षत्र का योग से 4 नाड़ी कृत वेद माना जाता है। क्या है वो? त्रीणि मध्यगतर्क्षाणि तानि कालमुखानि च कोण स्थिति चंद्रधिष्णे तच्च दंष्ट्रा द्वयं मतम्। तच्च दंष्ट्रा द्वयं मतम्। मध्य भाग से नक्षत्रों में 3 नक्षत्र,
मैंने जो अंक दिया है, क्रमांक दिया ना, 1 2 3 नक्षत्र का नाम अक्षर से न दे करके, क्योंकि कम जगह है ना अक्षर लिखने में, ये अंक दे दिया है 1 2 3 करके। अब इसमें क्रम से 13 14 15वां 3 नक्षत्र, 13वां 14वां और 15वें नक्षत्र काल मुख है तथा कोण में स्थित अर्थात मध्यगत नक्षत्रों में पूर्व और पश्चात बनना चाहिए, अर्थात वे क्रमशः 10वां एवं 19वां हो जाएंगे। 2 चांद्र नक्षत्र दोनों दंष्ट्रा काल सर्प के दांत के समान समझना चाहिए उनको। क्रमांक इसमें क्या दिया है? 10 है ना इधर, 10वां एवं 19वां हो जाएंगे, दांत के समान बने हुए हैं। दिनर्क्षम आदिमम कृत्वा नामर्क्षम यत्र संस्थितम मुखदंष्ट्रागते मृत्यु शिवम अन्यत्र संस्थित है। यमदंष्ट्रा चक्र में नक्षत्रों का स्थापन कैसे करना है? जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन के जो नक्षत्र है, या जिस दिन प्रश्न हो या विचार करना हो उस दिन के जो चंद्रमा का नक्षत्र है उसको लेना है आपने, उसको दिन का नक्षत्र मानना है, चंद्र का नक्षत्र को। और नाम नक्षत्र यदि मुख में हो, दिनर्क्षम आदिमम कृत्वा नामर्क्षम यत्र संस्थितम, और नाम का जो नक्षत्र जहाँ से स्थित है, यदि मान लीजिए वो मुखदंष्ट्रा गते, यदि मुख में अथवा दांतों में स्थित हो, जो मुख में बनाया आपने मुख में अथवा दांत, उनमें स्थित मान लिया जाए, फिर तो क्या होगा? मृत्यु प्राप्त होगी, अशुभ होगा। तथा अन्यत्र कहीं हो तो अन्यत्र संस्थित शुभम अस्तु कह दिया। ज्वरे च नष्टदंष्ट्रे च विवादे विग्रहे रणे कालदंष्ट्रास्य गम नाम यस्य तस्य महत् भयम। ज्वरे च नष्टदंष्ट्रे च, यमकाल माने दंष्ट्रा चक्र का उपयोग कब कब करना है वो बता रहे हैं। जब आपको बुखार आदि आ जाए, या नष्ट दंष्ट्रे नष्ट वस्तु हो, विवादे विग्रहे रणे सर्पादि जंतुओं के डसने पर, धन का नष्ट होने पर, नष्ट मने धन आदि का नष्ट होने पर, दंष्ट मने सर्प से डसे जाने पर, विवाद होने पर, और रणे मने संग्राम होने पर हो। इन अवस्थाओं में ही यमदंष्ट्रा चक्र का चिंतन करना चाहिए। जिनका नाम नक्षत्र कालदंष्ट्रा का या काल के मुख में होगा उसके लिए तो महान भय उपस्थित होता है। कालदंष्ट्रा आस्यगम नाम, कालदंष्ट्रा के मुख में यदि नाम नक्षत्र आ गया, यस्य तस्य बात भयम, उसको महान भय की प्राप्ति होगी। यह विशेष कथन कर रहे हैं, एक किस ग्रंथ के आधार लिया उसे बता रहे। देखिए, कालदंष्ट्रा या यमदंष्ट्रा चक्र के निर्माण एवं उपयोग विधि से अन्य ग्रंथों में कुछ मतभेद है, किंतु नरपति जयचर्या नाम ग्रंथ में लिखा है कि चतुर्नाड़िगतो वेदो मध्य नक्षत्रयोज्जित, अर्थात 4 नाड़ियों में स्थित नक्षत्रों में से मध्य 3 नक्षत्रों को छोड़कर अन्य सभी नक्षत्रों में वेद होता है। इसका अर्थ यह भी किया गया है कि तीनों स्थानों में मध्य के 3 नक्षत्र काल मुख में स्थित होते हैं, परंतु कुछ लोगों ने मध्य का अर्थ तिर्यक स्थान कर दिया। तिर्यक स्थान स्थित 9 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र को कालमुखगत नक्षत्र तथा उससे पूर्व और पश्चात के 2 नक्षत्रों को काल यमदंष्ट्रा या कालदंष्ट्रा नाम से स्वीकार के स्थित माना है। अतएव 2 उसके सिंह जैसे दिखा दिया, दांत जो 2 दिखा दिया, ये मान रहे सर्पाकार इसको, और नक्षत्रों की संख्या सब इसमें दे दिया है क्रमशः। हाँ, शुरू किया नीचे आपके 1 से 1 लाइन में 9 लिया, फिर ये 10 से यहाँ से लिया, 10वां एवं
19वां हो जाएंगे। 19, 20, 21, 22, 23 है। और इधर जो है 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 इस तरह से गया। 10, 11, 12, 13, 14 इधर आया। और उधर जो है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दिया है। अब इधर 23 के उस तरफ ले लिया, 24, 25, 26, 27 वहाँ ले लिया, इस क्रम से लिया है। ये अंक उल्टा दिख रहा है, छापे उल्टा छाप दिया है। ये यमदृष्टा चक्र हो गया इस प्रकार से। अब आता है सर्प चक्र, त्रिनाड़ी चक्र बोलते हैं उसको। सर्पाकार में ये भी पूर्णतया सांप ही है, देखने में सांप ही बना दिया है यहाँ। वहाँ तो दूसरे ढंग से बना था, सांप ऊपर से सांप जैसे दिखे वैसे बना दिया। अब यहाँ बिल्कुल चलता हुआ सांप जैसे बना दिया। त्रिनाड़ी चक्र बोलते हैं इसको। आर्द्राद्यम विलिखे चक्रम मृगांतं च त्रिनाड़िकम भुजंग सदृशाकारम मध्ये मूलम प्रतिष्ठितम। भुजंग सदृशम, भुजंग बने सांप के सदृश आकार वाला। वे कैसे करनी है आपने? आर्द्राद्यम विलिखेत, आर्द्रा से शुरू करो, सबसे ऊपर में इसलिए देखो आर्द्रा है ना, आर्द्रा पूरा फाल्गुनी की तरह फाल्गुनी ऐसे क्रम से शुरू किया। विलिखेत चक्रम मृगांतं च त्रिनाड़िकम, मृगशिरा तक तीनों नाड़ियों के जैसे बना करके उनमें लिखना है। लेकिन ऐसे लिखनी है मध्य मूलम प्रतिष्ठितम, बीच चिन्ह देकर बना ना, मूल लिखा है बीचों बीच में। मूल को बीच में रखते हुए अन्यों को इस प्रकार से क्रमशः लिखना है। यद्यन एक नाड़िस्थास चंद्रनामर्क्ष भास्कराः तद्दिनं वर्जेत तस्य विवादे विग्रहे रणे। जिस दिन आपके नाम नक्षत्र, चंद्र स्थित नक्षत्र और सूर्य स्थित नक्षत्र एक ही नाड़ी में आ जाए, 3 नाड़ी हो गए ना अभी, आर्द्र से लेकर ऊपर वाला जो है एक नाड़ी, फिर जो है आपका पुष्य से दूसरा नाड़ी है, इधर जो है पूर्वा से जो है तीसरा नाड़ी है, तीनों नाड़ी बनाई हुए नक्षत्रों से। तो पहले नाड़ी जो ऊपर वाले जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में से एक आपका नाम नक्षत्र हो गया, एक चंद्र नक्षत्र हो गया, एक सूर्य नक्षत्र। अलग अलग नाड़ी में आ जाए नहीं, एक ही नाड़ीस्थ चक्र नक्षत्रों में ये तीनों नक्षत्र आ जाते हैं। तो बता रहे हैं यद्यने एक नाड़ीस्था चंद्र नाम और सूर्य अर्क्ष भास्कराः, माने आपके नामार्क्ष, चंद्रार्क्ष और भास्कर का अर्क्ष एक नाड़ी में आ जाए, तद्दिनम वह दिन निश्चित रूप में विवाद से बचो, लड़ाई झगड़े से बचो, रण से जड़ विक्रमण विरोध अलगाव आज से बचना चाहिए। विवादे विग्रहे रणे तस्य वर्जयेत, उस दिन को त्याग देना चाहिए, बचना चाहिए उससे। रोगिणो जन्मऋक्षस्य एकनाट्यम यदा शशि तदा पीड़ा विजानीयाद अष्टप्राहरकीं ध्रुवम। रोगी का जन्म नक्षत्र और बीमारी अवस्था में चंद्र का नक्षत्र यदि एक ही नाड़ी में स्थित हो तो रोगिणो जन्मऋक्षस्य, और यदा शशि एक नाड्याम, शशि में चंद्रमा का भी नक्षत्र उसी नाड़ी में आ जाए। अब 3 नहीं, अभी 2, जन्म नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र। पूर्व में क्या था? जन्म नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, तीनों एक नाड़ी में आने की बात कही गई थी। और अब 2 ही कह रहे, आपके जन्म नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र एक नाड़ी में आ जाए, तदा विजानियाद अष्टप्राहरकीं ध्रुवम पीड़ा, 8 प्रहर तक लंबे समय तक रहने वाली ऐसी विचित्र रोग होगा जिससे उसे कष्ट सहन करना पड़ेगा। अर्थात चंद्रमा जब तक उस नक्षत्र में रहेगा तब तक उस रोगी को रोग झेलना पड़ेगा। रोगिणो जन्मऋक्षस्य एकनाट्यम यदा रविः यावत् ऋक्षं भवेत् भोग्यम तावत् पीड़ा विनिर्दिशेत्। इसी पर जो ये रोगी का जन्म नक्षत्र जिस नाड़ी में, उसी नाड़ी में यदि सूर्य का भी नक्षत्र आ जाए तब
यावत वृक्षम भवेत भोग्यम, जब तक उस नक्षत्र के साथ सूर्य का भोग बना रहेगा तब तक वह नक्षत्र तावत पीड़ा विनिर्दिशेत, तब तक उस व्यक्ति को उस रोग का पीड़ा अवश्य सहन करना पड़ेगा, यह कहना चाहिए। रोगिणो जन्मवृक्षस्य एकनाड्यम यदा भवेत जन्मवृक्षम रविश्चंद्रस तदा मृत्युम समादिशे। और रोगी का जन्म नक्षत्र एक नाड़ी में हो यदा भवेत, रोगी का जन्म नक्षत्र और किसके किसके रवि चंद्र, सूर्य का नक्षत्र और चंद्र का नक्षत्र यदि एक ही नाड़ी में हो तो रोगी की मृत्यु होती है, ऐसा फलादेश करना चाहिए। रवि चंद्रस तथा है ना, ऐसे यदा भवेत एक नाड्यम तदा मृत्युम समादिशेत। एक ही नाड़ी में, पहले कहा था विवाद और विग्रह तो रण में सब बचो, तीनों एक नाड़ी में, जन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र एक नाड़ी में आ जाए, आपको जो है विवाद और विरोध एवं लड़ाई से बचना चाहिए। अब कह रहे हैं ये तीनों नाड़ी, तीनों नक्षत्र एक नाड़ी में आ जाएगा, वह यदि रोगी है तो अवश्य मरेगा, यदि रोगी हो तो अवश्य मर जाएगा। ये कहते हैं जन्मवृक्षम रविश्चंद्र भवेद्यदि कथंचन अन्यास्वन्यासु नाडीषु तदा निरोगता भवेत्। जन्म नक्षत्र अलग नाड़ी में है, चंद्र नक्षत्र अलग नाड़ी में है और सूर्य नक्षत्र किसी और नाड़ी में, तीन नाड़ियों में से एक के बीच में, एक का ऊपर में, एक का नीचे में है, अलग अलग जगह पर है। ये जो सही से नाड़ी दिख रहे हैं उन नाड़ियों में से अलग अलग नाड़ियों में है मान लो, तो क्या होगा यदि भवेद कथंचन, मानो किसी कारण से किसी प्रकार रह गए, तब अन्यासु नाड़ीषु क्या होना चाहिए, अलग अलग नाड़ियों में यदि किसी प्रकार से जन्म नक्षत्र, रवि नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र हो तो तदा निरोगता भवेत, वह रोगी स्वस्थ हो जाएगा, उसका रोग दूर हो जाएगा, ऐसे उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार से त्रिनाड़ी चक्र या सर्प चक्र वर्णन पूरा हो गया। अतात संप्रवक्ष्यामि चक्रम त्रैलोक्य दीपकम विख्यातम सर्वतो भद्रम सद्य प्रत्येकारकम। अतात संप्रवक्ष्यामि, और अब आपके सामने मैं कथन करने जा रहा हूं जो तीनों लोकों को दीप्त करने वाला विशेष चक्र है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सर्वतोभद्र चक्र। सद्य प्रत्येकारकम, सत्य ही प्रत्यय का ज्ञान के कारक होता है, ऐसा विशेष सर्वतोभद्र चक्र वर्णन करने जा रहे हैं। यदि इस चक्र को बनाने का आदि वर्णन यहाँ नहीं है, इसलिए हिंदी वाले नीचे बता रहे हैं और उसके अनुसार हम लोग नीचे बना दिए, देखें चित्र नीचे है। यह श्लोक नरपति जयचर्या नामक ग्रंथ के सर्वतोभद्र प्रकरण का है। इससे आगे द्वितीय श्लोक से 9वें श्लोक तक वहां वर्णन किया कि कैसे बनाया जाता है सर्वतोभद्र चक्र, वो यहाँ इन्होंने नहीं लिया, छापा नहीं इन्होंने। पर्यंत सर्वतोभद्र चक्र की निर्माण विधि बताई है, जिसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रंथ में नहीं किया गया है, केवल फलादेश विधि दी गई है। फलादेश के बारे में हमने यहाँ कहा है आगे श्लोकों में। अतः आवश्यक समझकर निर्माण विधि भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, करके टिप्पणकार अलग से प्रस्तुत कर दिए। द्रष्टव्य नरपति जयचर्या नामक ग्रंथ के दूसरे से 9वें श्लोकों में आरंभ किया उन्हें इस प्रकार से, ऊर्ध्वगा दशविन्यस्य इत्यादि नियमानुसार 10 रेखाएं ऊर्ध्वाध 10 रेखाएं तिर्यक लिख करके आप कुल कोष्ठक बना लेंगे। 81 गलत छपी है 71, 81 बनेगा। 10 ऐसे लें, 10 ऐसे लें, डर गया होगा, 9 पेटियां बनेंगे ना, 9 × 9 81 हो जाएगा। 81 कोष्ठक होगा, वह गलती से 71 छापा है। एक चक्र बनाकर ईशान कोण से आरंभ करिएगा। चारों कोणों में पहले आप अकार आदि 16 स्वरों को स्थापित करना चाहिए। अकार आदि 16 स्वरों को चारों कोणों में केवल करना है। देख लो
ऊपर में एक किनारे में अ दिख रहा है, दूसरे में आ, नीचे में ई और ई, 4 कोण हो गया। बाहर वाला चौकट में, उससे भीतर वाले में चौकट में देख लीजिए क्या दिख रहा है, यहाँ ह्रस्व उ, उधर दीर्घ उ, उसे नीचे आएगा ह्रस्वरी और दीर्घ री हो गया। उससे भीतर वाले चौकोर में जाइए, वहां पर क्या लिख रहे देखिए, ऊपर में री, उधर में दीर्घ री और इधर ए और इधर आई लिख दिया गया। सबसे भीतर वाले चौकोट में जाइए, वो औ अंग आह ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से प्रत्येक जो परिधि बन रहा है उसके कोणों में ये आपने 16 स्वरों को लिख दिया, 16 स्वर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है वो लिख रहे हैं, स्थापित करना चाहिए। अनंतर अस्वर के आगे से लेकर के कृत्तिका आदि 28 नक्षत्रों का नाम लिखना शुरू कर दो बाहरी परिधि में। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, पुनर्वसु और इसे दोनों आ लिख दिया, आर्द्रा, आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र। फिर इधर मोमन मघा, पूरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और यहाँ पर है देखो श्रवणा, फिर धनिष्ठा, शतविशा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी और भौ। कृतिका शुरू करनी है, यहां समाप्त करना है। यहां नीचे जो है वो अभिजित है, उत्तराषाढ़ा और श्रवण के पीछे जो है वो अभिजित हो गया। और फिर आता है उसके नीचे वाले गोल में क्या लिखना है वो बता रहे देखिए अभी। अवकाहड़ा चक्र लिख दो, अवकाहड़ा है ना, अवकाहड़ा। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लीजिएगा, इस तरफ क्या होगा, मट पर त, फिर यहां न य भ ज ख, उधर ग स द च ल, ये हो गया। उसके भीतर वाले में जाएंगे, राशियों को लिखना है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, धनुर और मकर, कुंभ, मीन और मेष, एक क्रम से आ गया। उसके भीतर रह गया अभी वो वगैरह ही है ना, यहाँ जो 5 बच गए उसमें तिथियों को लिखना है। वो यहाँ लिख रहे देखिए, आगे लिखा उन्होंने 28 नक्षत्रों को लिखकर पूर्वा दिशाओं से नक्षत्रों के नीचे अवघाड़ आदि अक्षरों का न्यास करना चाहिए। पुनः उसके नीचे पूर्वा दिशाओं में वृषादि 3-3 राशियों का न्यास कर शेष 5 कोष्ठों में नंदादि तिथियों एवं सूर्य आदि 7 वारों का नाम लिखने से सर्वतोभद्र चक्र निर्मित होता है। वारों के साथ तिथियां, कौन से वार किस तिथि के साथ लिखनी है वो भी बता दे रहे आगे के साथ। इस प्रकार है, रविवार के साथ और मंगलवार के साथ नंदा तिथि। इसे सबसे ऊपर देखिए, नंदा 1, 6, 11 रवि और मंगल है। इधर क्या है, भद्रा तिथि 2, 7, 12 सोमवार और बुधवार। फिर यहाँ जया तिथि 3, 8, 13 गुरुवार, रिक्ता तिथि 5, 9, 14 शुक्रवार और बीचों बीच में पूर्णा तिथि 5, 10, 15 शनिवार। इस प्रकार से ये सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण होता है। शेष कल देखते हैं फलों को।